a student say this one and another one, they keep on asking about strategy और बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का. तो मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा डिस्कस करने आया हूँ एंड होपफुली दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड की प्रिपरेशन करनी कैसे है. पहले तो जो आपका क्वेश्चन रहता है रेगुलर नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन कब आ रही है, कैसे आ रही है. 1 year from now you will be done with your prelims, mains, interview and some of you will be posted as PCS officers. So I hope that solves your question for once and all. ठीक बात. Now एक ना बुक है आर्ट एंड फियर डेविड बेलिस की. उसमें ना एक प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का, फोटोग्राफी का प्रोफेसर. वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है क्लास को. एक पार्ट को वो बोलता है क्वांटिटी क्लास और एक पार्ट को वो बोलता है क्वालिटी क्लास. क्वांटिटी क्लास कौन सी क्लास है? जिनको बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेट करूंगा इस बेसिस पे कि तुमने कितनी फोटोज ली इस सेमेस्टर में. और दूसरे वालों को बोलता है कि मैं तुम्हें रेट करूंगा इस बेसिस पे कि तुमने कितनी बढ़िया फोटो ली इस सेमेस्टर में. तो क्वांटिटी क्लास जो है वो लग जाती है फोटोज खींचने, कभी आड़ी तिरछी, दिन में, रात में, सुबह शाम को, सूरज आ गया, सूरज चला गया, दिस एंड दैट. दे आर ट्राइंग टू वर्क विद लाइटिंग, ट्राइंग टू वर्क विद एंगल, कैमरास, दिस एंड दैट. और जो क्वालिटी क्लास होती है, इनको पता होता है कि यार अगर हमने 100 पिक्चर्स क्लिक की तो हमें ग्रेड ए मिलेगा, 90 पिक्चर्स क्लिक की तो ग्रेड बी मिलेगा, 70 क्लिक की तो ग्रेड सी मिलेगा. इस तरह से प्योरली क्वांटिटी के बेसिस पे हमें जज किया जाएगा. और इधर वालों को क्या पता होता है कि मैंने कितनी जबरदस्त पिक्चर ले ली, कि फोटोग्राफ ऑफ द ईयर मैंने खींची कि नहीं खींची, उस बेसिस पे मुझे रेट किया जाएगा. इवेंचुअली आफ्टर द सेमेस्टर द प्रोफेसर गेट सो सरप्राइज टू फाइंड कि बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स किसने ली हैं? क्वांटिटी वालों ने. प्रोसेस जो है ना, यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस एंड द प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ योर अल्टीमेट एम. क्वांटिटी की बहुत बड़ी यूटिलिटी है, आप सोच नहीं सकते. और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी यूटिलिटी है. आपको सर डेली 25 एमसीक्यूज दे रहे हैं, आपको डेली मेंस के क्वेश्चंस दे रहे हैं, डेली लेक्चर्स दिए जा रहे हैं. बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? 25 एमसीक्यूज हो गए, टाइम है, दोबारा कर लो और एमसीक्यूज कर लो और आंसर्स लिख लो. एंड वेरी सून यू विल रियलाइज दैट आपके लिए ये चीज की क्वेश्चन इजी है कि डिफिकल्ट है, इमटेरियल हो गया. Even while attempting over and over again, even while attempting mediocre questions, you will see that you are able to answer simple questions, you are able to answer difficult questions as well. It is the quantity, because जब आप बार बार वो क्वेश्चंस को करते हो, every time you attempt a question, आपको कुछ एक नई डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. Every time you click a new picture, आप तो प्योरली क्वांटिटी के बेसिस पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, बट पिक्चर्स क्लिक करते करते उनको रियलाइज हुआ कि यार अच्छा लाइटिंग ऐसे काम करती है, अच्छा ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, एंगल ऐसे काम कर रहा है, फोकस ऐसे काम कर रहा है. वैसे ही आपको लगेगा कि यार मैं कितना पार्लियामेंट कर लूँ और मैं क्या ही निकालूंगा इस पार्लियामेंट से. बट एवरी टाइम यू विल अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन पार्लियामेंट का न्यू एमसीक्यू, आपको पता लगेगा कि यार मेरे से अपने आप डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि बी कंप्लीटली, आई एम नॉट सेइंग कि डिल्यूजनल इन द सेंस कि आप कोई एसएससी लेवल की तैयारी करते रहो, क्वांटिटी वाइज करो आप इसी चीज की, बट आप ज्यादा थ्योराइज ना करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी सेंट्रिक मत बनो. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छा जा रहे हो, क्वांटिटी में आप जा रहे हो कि यार डेली आंसर्स, ये जरूरी है. डू यू अंडरस्टैंड? होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा थ्योराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, प्रिपरेशन, टाइम टेबल, शेड्यूल, इसी में फंसे रहते हैं, तो हमें ना एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है. व्हाट इज दैट इल्यूजन? दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड. हमें अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी तैयारी हो रही है, मैंने ना शेड्यूल बना लिया, अब मैंने एक नई स्ट्रैटेजी बना ली, अब मैंने एक टाइम टेबल बना लिया, अब मेरे सोर्सेज सॉर्ट आउट हो गए, अब मुझे ये पता लग गया मैंने क्या क्या कितने कितने घंटे करना है, मुझे ये पता लग गया कि मेरा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. इससे एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस क्रिएट होता है. और वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में नहीं है, वी आर वॉल्टेयर, एक थिंकर मैं आपको करवाऊंगा, वो बोलता है कि द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड. बेस्ट से कि ऑब्सेशन, ओवर फोकस ऑन बेस्ट विल नेवर हेल्प यू, विल नेवर लेट यू अचीव एनीथिंग गुड. तो हमें गुड प्लान को रेपिटेशन पे फोकस करना है, एक गुड प्लान के ऊपर. Are you getting the point?
देयर इज नो सच थिंग एज बेस्ट स्ट्रेटेजी। और सिर्फ इस चीज में नहीं है, मेरे को वेट रिड्यूस करना है, मेरे को वेट गेन करना है, मैं बेस्ट प्लान्स बनाता रहूं जितने मर्जी। वेट रिड्यूस या वेट गेन तो रेगुलरली वर्कआउट करके ही होगा। मेरे को कोई भी और स्किल सेट गेन करना है, मैं बनाता रहूं बेस्ट स्ट्रेटेजीज, वो तो इधर से ही होगा। तो आपको अगेन मेरा एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है वो ये है दैट मेक श्योर दैट क्वांटिटी इज योर वर्च्यू। क्वांटिटी अगर आपका वर्च्यू है, अगर कोई आपको इंटरव्यू में भी पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आप सबसे पहले बोलो ना कि आई कैन डू द सेम टास्क नो मैटर हाउ बोरिंग इट इज फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। क्वांटिटी इज माय वर्च्यू। तो आपको उनको भी पता होगा कि ये पर्सन राइट रीजन से इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है, यहाँ पे आज हमें इंटरव्यू दे रहा है और ये आगे भी बढ़िया जाएगा। कभी इसकी लाइफ में ये क्राइसिस नहीं होंगे कि मोनोटनी हो गई, आई डोंट सी माई सेल्फ वेयर आई एम गोइंग, दिस दैट। क्वांटिटी विल टेक यू टू प्लेसेस इवन यू कांट इमेजिन। यू अंडरस्टैंड? तो ये करना है। अब आप देखो ना, आप ही की क्लास में बच्चे, वो कितने सारे बच्चों ने हमें पैसे दिए हुए हैं, वो नहीं आ रहे, क्यों? क्वांटिटी नहीं मैनेज हो रही उनसे कि दोबारा 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 क्लास नहीं लग रही। नोटिफिकेशन जब आएगी, कॉमन सेंस बोलती है कि नोटिफिकेशन के बाद में टेस्ट दोगे कि सिलेबस करोगे। क्वांटिटी उनका वर्च्यू नहीं है, आप लोगों का है, इसको और ज्यादा होन करना है। क्वांटिटी विल टेक केयर ऑफ योर रिजल्ट, आई प्रॉमिस। ठीक है।